हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास हुआ क्लास 6 का एसएसटी और ये है चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन। और इस वीडियो लेसन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू, इसके बाद हमारे पास आएगा फिलअप, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अरेंज करने का, और फिर लास्ट में हम लोग करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हमारा ये चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, विच कॉन्टिनेंट इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है अफ्रीका। ओके, अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा, यहाँ पे कहा गया है व्हेन डिड मैन बिकम अ स्किल्ड टूल मेकर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन फिर से हैं, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हमारा है नियोलिथिक एज। ओके, नियोलिथिक एज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और यहाँ पे कहता है द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन वर मेड अप ऑफ, यानी कि किससे टूल्स बना हुआ करता था। तो 4 ऑप्शन में से हम किसको यहाँ पे टिक करेंगे, हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे स्टोन। अब नेक्स्ट जो होता है 4th नंबर, इसमें देखिए कहता है यहाँ पे द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन वॉज, और 4 ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो डॉग हमारा जो यहाँ पे है ना वो हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है, डी नंबर का, राइट। आइए लास्ट हमारे पास यहाँ पे होगा, कहता है द अर्ली मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ। 4 ऑप्शंस में हम किसको यहाँ पे टिक करेंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा फूड, ए नंबर का ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट हमारे पास फिलअप आता है, और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ फायर। अभी सेकंड हमारे पास है, कहता है पैलियो मीन्स व्हाट। यहाँ पे हमारा क्या होगा ये हमको भरना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओल्ड, और दूसरा जो यहाँ पे आता है लिथिक, और लिथिक का मतलब क्या हो जाएगा, तो स्टोन। तो ये हमारा क्या हो गया ना, ओल्ड स्टोन एज हमारा कहलाएगा पैलियोलिथिक एज, राइट। आइए हम यहाँ पे देखते हैं 3rd नंबर, कहता है इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मीसोलिथिक मैन हैव बीन फाउंड इन द रीजन ऑफ। यहाँ पे कौन कौन से रीजन होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उज्जैन, और दूसरा लिखेंगे हम जोरवा। इसके अलावे हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं चंदौली और सिंघमपुर, ये भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चूँकि 4 यहाँ पे ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे केवल ब्लैंक हमारे पास 2 ही है, इसलिए हम कोई भी 2 ऑप्शन यहाँ पे फिल कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले तो यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है, और क्या कहता है वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कॉपर। ओके, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए फिर से ब्लैंक दिया हुआ है, कहता है मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो कौन से पीरियड के, तो ये हमारा होगा नियोलिथिक मैन, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फिलअप। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको रखेंगे ही स्टार्टेड यूजिंग बोन्स एंड हॉर्न्स एज टूल्स, और सेकंड नंबर में हम लोग को यहाँ पे रखना है ही इन्वेंटेड फायर। ओके, फायर का इन्वेंशन हो जाता है। और अगला जो हमारा यहाँ पे आता है 3rd नंबर पे हम लोग रखने वाले हैं ही मूव टूवर्ड्स वाटर सोर्सेस, राइट। अभी देखिए 4th नंबर में क्या रखेंगे, ही कवर्ड हीज बॉडी विद द स्किन्स ऑफ एनिमल्स, ये हमारा 4th पॉइंट पे आ जाएगा। और 5th नंबर में हमारा आ रहा है यहाँ पे सेकेंड नंबर का ऑप्शन ही स्टार्टेड वेयरिंग हिज क्लॉथ्स। और आइए 6th नंबर देख लें, यहाँ पे हमारे पास आएगा ही इन्वेंटेड द व्हील। ओके, व्हील का इन्वेंशन हो जाता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे जो 7th नंबर पे रखेंगे ही मेड पोट्स, ये रखेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो आएगा वो होगा यहाँ पे मेटल एज। ओके, मेटल एज स्टार्टेड आफ्टर द स्टोन एज, ये हमारा लास्ट यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें कहता है मेंशन दी सोर्सेज दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे सोर्सेज दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन आर
पहला हम लिखेंगे रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा लिखेंगे फॉसिल्स एंड तीसरा लिखेंगे टूल्स, राइट, दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये हम यहाँ पे आंसर नोट करेंगे। अभी सेकेंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन इसमें कहता है लिस्ट 3 फेजेज ऑफ अ स्टोन एज। तो कौन कौन से 3 फेजेज हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए हमारे पास ये 3 फेजेज हैं। पहला आता है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है नियोलिथिक एज। अब इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम हमारा क्या होगा, ये जो पैलियोलिथिक एज है ना, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज। और जो मेसोलिथिक है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मिडिल एज और मिडिल स्टोन एज। और यहाँ पे जो लास्ट में हमारा नियोलिथिक है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं न्यू स्टोन एज। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास हाउ डिड अर्ली मैन ऑब्टेन हिज फूड। जो अर्ली मैन है वो फूड कैसे प्राप्त करते थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग नोट करेंगे अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, दे वर फूड हंटर एंड गैदरर। वो क्या थे ना, फूड हंटर और गैदरर कहलाते थे, राइट। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कहता है हमारे पास स्टेट एनी टू यूजेज ऑफ फायर इन दी ओल्ड स्टोन एज। जो ओल्ड स्टोन एज में उसमें फायर का क्या यूज होता था ये हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे टू यूजेज ऑफ फायर इन स्टोन एज आर एज फॉलोज। पहला हम लोग ले सकते हैं फायर प्रोवाइडेड वार्मथ इन दी कोल्ड वेदर टू द अर्ली मैन। ओके, ठंडे के समय उसको गर्मी दिया करता था। दूसरा दे वर एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर, ये हम नोट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और हमारे पास ऑप्शन है फायर प्रोवाइडेड सेफ्टी फ्रॉम दी वाइल्ड एनिमल्स। तो ये 3 पॉइंट्स हमने लिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल 2 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे आपको नोट कर देने हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे कहता है व्हाट इज मीन्ट बाय चैल्कोलिथिक पीरियड। तो देखिए चैल्को का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे कॉपर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, हम लोग नोट करेंगे द पीरियड व्हेन मेन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स इन एडिशन टू स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि वो पीरियड जिसमें लोगों ने कॉपर को यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है, वो पीरियड हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, चैल्कोलिथिक पीरियड, क्योंकि चैल्को का मतलब ही होता है हमारा कॉपर। अब आइए हम यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है डिस्क्राइब एनी 4 मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज। तो हम आंसर यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हम लोग आंसर यहाँ पे नोट कर लेंगे। हमारा जो आंसर होगा इसमें हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे men started using horns and bones in addition to stone tools। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं the men of Mesolithic age started making huts with the branches of trees, ये भी नोट करेंगे सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं the beginning of agriculture took place during this period। इस पीरियड में यहाँ पे क्या हो रहा ना, हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, बिगिनिंग उसका। ही also started टाइमिंग एनिमल्स लाइक काउ, गोट, शीप, पिग एट्सेट्रा, यानी एनिमल्स को भी वो रखने के लिए स्टार्ट कर दिए थे। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आएगा। कहता है व्हाट वेयर द बिलीफ्स ऑफ न्यूलिथिक मैन अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में उसका क्या बिलीफ था ये हमको यहाँ पे बताना है। हमारा आंसर यहाँ पे बहुत ही सिंपल होगा। हम लोग लिखेंगे द न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ के बाद भी वो विश्वास रखते थे। The dead were buried along with the objects like beds, pots, tools, etc. that they used in their life. It was believed that they might need them in another life। जो उसका अगला लाइफ मिलने वाला है उस लाइफ में हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को वो यूज करे या फिर उसका यूज हो सकता है, इसलिए लोग ये सारी चीज़ों को उसके साथ क्या करते थे, बरीड करते थे। अभी सेकेंड क्वेश्चन हो गया। चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये कैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो आइए हम इसका आंसर यहाँ पे नोट करेंगे। हम लोग लिखेंगे द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। वो लोग का व्हील जो इन्वेंशन हुआ ये बहुत बड़ा रिमार्केबल था। पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग
sledges and chariots. Okay, they also use the wheel for other activities like spinning and pottery. ये सारी चीज़ों के लिए उसने व्हील का उपयोग किया। अब फोर्थ नंबर आइए, यहाँ पे कहता है डिस्टिंक्विश बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज विथ रिस्पेक्ट टू टूल्स। किस तरह के टूल्स यूज करते थे, ऑक्यूपेशंस एंड इन्वेंशंस। क्या इन्वेंशन हुआ, क्या ऑक्यूपेशन था, इसके बेसिस पे हमको यहाँ पे डिफरेंस नोट करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हमारा आंसर होगा यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे हम लोग पैलियोलिथिक एज, दूसरी तरफ लिखेंगे नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज में हम लोग क्या लिखेंगे, द टूल्स आर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। जो टूल्स होते थे वो अनपॉलिश्ड हुआ करते थे। नियोलिथिक तरफ लिखेंगे मेन स्टार्टेड ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग द टूल्स एंड वेपन्स। जो उसके वेपन्स थे उसको पॉलिशिंग करने के लिए सीख चुके थे। अगला लिखेंगे मेन वाज स्कैवेंजर हंटर एंड फूड गैदरर। इधर लिखेंगे मेन स्टार्टेड एग्रीकल्चर टैमिंग एनिमल्स। और आगे हम लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर वाज ग्रेटेस्ट एवर अचीवमेंट। इधर लिखेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन। तो दोनों में अलग अलग चीज़ों का हो रहा है, राइट। आइए फिफ्थ नंबर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे कहता है हाउ आर द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेसोलिथिक एज। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आंसर हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज वर मेड अप ऑफ स्टोन। दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। और दूसरा हम लिखेंगे मेसोलिथिक एज का, इन मेसोलिथिक एज मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू स्टोन टूल्स। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन टू स्टिक्स एंड यूज देम टू हंट एनिमल्स। ये हम यहाँ पे आंसर कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देख लिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।